है नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना। माँ के पेट में, माँ के पेट में तेरा कितना सुंदर शरीर तैयार किया प्रभु ने। उसमें क्या बताया है कि नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना। नीचे जठरा अग्नि जले थी तेरे लगी न ताती बाय। जहां बच्चा दानी होती है, जहां बच्चा प्रफुल्लित होता है, उसी के बिल्कुल साथ में परमात्मा ने ऐसी एडजस्टमेंट कर रखी है इस मानव शरीर में। वहीं पर जठराग्नि अर्थात बड़ी आंत होती है और जिसमें खाना पकता है उसको जठराग्नि बोलते हैं। खाना पचता है, जठराग्नि होती है, इतनी तेज हीट होती है उसमें कि जो हम खाना खाते हैं उसको दोबारा इतनी जबरदस्त हीट दी जाती है प्रभु के द्वारा। इसी शरीर में ऐसी एनर्जी भगवान ने भर रखी है। उसको फिर नए तरीके से वो उसको पकाती है और फिर उसका अलग अलग अंश बनता है। तो परमात्मा कहते हैं कि वहां तेरा चीकले कैसा शरीर था जब स्टार्ट हुआ बनना, इतना कच्चा शरीर था और वहीं पर इतनी भयंकर हीट उस शरीर में जल रही थी, वहां भी तेरी रक्षा भगवान ने की। नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना। महल ये शरीर बना दिया तेरा जिसमें ये प्राणी रह रहा है। और नीचे जठरा अग्नि जले थी तेरे लगी न ताती बा। नैन नाक मुख द्वारा देही नक्शक साज बनाया। नैन नाक आंख बनाई, नाक बनाया, मुंह कितना सुंदर, कितनी सेटिंग कर रखी है उस प्रभु ने। जहां जिस वस्तु की आवश्यकता थी वहीं उसको लगाया, उसी अंग को। 9-10 माह से गर्भ में रखा वहां तेरी करी सहाय। मां के पेट में ना तो मां सहयोग दे सकती अपने बच्चे को कोई तकलीफ हो, ना पिता दे सकता, ना कोई और बंधु वहां सुख दे सकता, कष्ट को नहीं निवारण कर सकता। तो वहां भी परमात्मा ने तेरी सहायता की। दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महार सिखावे। नीचे शरण शीस ऊपर को वो दिन याद कराए। मां के पेट में परमात्मा ने तेरी परवरिश की। कैसे की? मां की नाभि से आपकी नाभि को कनेक्टेड किया इंटरनली, अंदर से, और वहां तेरे शरीर को मां के शरीर से खुराक पहुंचाई। देख कैसा कमाल उस परमात्मा का है। फिर परमात्मा बताते हैं कि मां के पेट से जब तक बच्चा बाहर नहीं आता, मां के स्तन में दूध नहीं होता। बच्चा बाहर आते ही इतना दूध दे देता है भगवान कि बच्चा पीता है और झूठा छोड़ता है। तो उस परमेश्वर ने आपकी इतनी चिंता है कि इतने एडवांस आपके सारी व्यवस्था कर रखी है, तो अब कौन सा वो आपको दुखी होने देगा। मां के पेट में ये बच्चा इतना कष्ट उठाता है, लड़का है चाहे लड़की। जैसे अंदर इसको माता जो खाना खाती है, आहार करती है, उससे ऐसा
ऐसे इसके कच्चे शरीर के ऊपर ऐसे डंक से लगते हैं, कांटे से चुभते हैं, जैसे जबरदस्त खारिश सी होती हो। तो वो बच्चा उस अपने दुख से रिलैक्स पाने के लिए मोमेंट करता है, वो घूमता रहता है। वो माँ के शरीर को के अंदर से अपने घुमा करके मचल करके अपना वो सुख महसूस करने प्राप्त करने की चेष्टा के लिए वो रोटेट करता है, घूमता है। और ऐसी व्यवस्था है कि वो घूमे नहीं तो माँ को तकलीफ हो, पेट में भयंकर पीड़ा हो जाती है। तो बच्चा 9 महीने तक घूमता रहता है, 1 सेकंड भी वो टिकता नहीं। वो घूमता है, क्यों घूमता है? कोई परमात्मा ने उसका रोलर नहीं ला रखे, ना कोई मोटर फिट कर रखी। उसको कष्ट होता है, उसको ऐसे डंक से लगते हैं जैसे मच्छर काटते हैं। तो फिर वो ऐसे घूम करके अपना रिलैक्स चाहता है। और परमात्मा तो ही, ये भगवान है, अंदर ही अंदर उस मालिक को आत्मा याद करती है, उसको अपने अगले और पिछले जन्मों की माँ के पेट में याद रहती है कि मैंने ऐसे जुल्म किए थे, इसलिए मैं इस नरक में पड़ा हूं। और वहां कहता है कि भगवान एक बार बाहर निकाल दे, जिंदगी भर तेरा नाम नहीं बोलूंगा, परम संत की खोज करूंगा और आपकी खूब भक्ति करूंगा। लेकिन बाहर आते फिर ये तीनों गुण प्रभाव डाल देते हैं। ये 3 इंजेक्शन इस जीव के लगा दिए जाते हैं, रजगुण, सतगुण और तमगुण। ये 3 इंजेक्शन एक ही समय पर बाहर आते ही ऑटोमेटिकली सिस्टम है इस काल भगवान का। उस प्राणी को बाहर आते ही, माँ के गर्भ से बाहर आते ही उसके ऊपर ये तीनों गुण प्रभावित हो जाते हैं। रजगुण ब्रह्मा का गुण है, और सत विष्णु का गुण है, और तम शंकर का गुण है। इन तीनों भगवानों में गुण है। जैसे मिर्च का गुण है मुंह जलावगी, छोंक लावांगे तो नाका मचड़ का छीकम छीक करेगी। ये उस वस्तु में, उस पदार्थ का गुण है, मेरिट है। तो जैसे ये भगवान तीनों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अपने अपने ऊपर राजधानियों में रहते हैं, लेकिन उनसे निकल रहा वो गुण तीनों लोकों के प्राणियों को प्रभावित रखता है। जैसे एक मकान में 3-4 कमरे हों और रसोई में छोंक लगा दिया जाता है और उसमें मिर्चों का, तो मिर्चों की जो धसक होती है, उनका गुण है, वो जाती है तीनों कमरों में घूम जाती है, 4 कमरों में जाती है, और वहाँ बैठे व्यक्ति भी छीकम छीक हो जाते हैं। वो साकार वस्तु रसोई में है, उससे निकल रहा गुण वो सभी कमरों में घूम करके सभी को प्रभावित कर रहा है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जीव तुरंत ही वास्तविकता से अपरिचित करवा दिया जाता है। ये काल भगवान का सुनियोजित जाल है, ये उसकी चाल है। अब जैसे किसी को नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता है तो वो पड़ा है बेहोश, उसको होश चेताने के लिए फिर उससे एंटीबायोटिक, उसके विपरीत दवा दी जाती है ताकि वो सचेत हो जाए। तो ये सत्संग रूपी जो इंजेक्शन है आपके कानों के माध्यम से डाले जाते हैं ताकि आत्मा होश में आवे और अपने मूल काम को फिर संभाले। उसके लिए ज्ञान दिया जा रहा है। क्या बताते हैं? बाहर आया भरम भुलाया, बाजे तूर सनाए, वो तू ही तो छोड़ दिया, इव चला अधम किस राहे। माँ के पेट में तो तू ही करे था, और अब वो तू ही माने ये भगवान तेरे बिना मेरा कोई को नहीं, ये परमात्मा तेरे बिन हमारा कोई नहीं है, अंदर यूं कह था। अब वो रटता छोड़ दी, अब बकवादों में बढ़ गया। माया जोड़न की एक जबरदस्त हवस पैदा होगी, उस भूली हुई वस्तु को याद दिलाने के लिए परमात्मा अपनी अमृत वाणी में आवाज लगाते हैं।
तू ही बाहर आया भरम भुलाया बाजे तोर सुनाए। तू ही तो छोड़ दिया तू चला अधम किस राही। परमात्मा कहते बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल। ये आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल।